हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द सीपीए प्रेप। तो बच्चों, एक छोटी सीरीज चला के रखी हुई है जिसमें हर यूनिट के हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो टॉपिक आपको नहीं स्किप करने हैं, नहीं छोड़ने हैं। अगर आप यूनिट छोड़ने का सोच रहे हैं तो एटलीस्ट वो टॉपिक तो आप कवर करें। और उसी सीरीज में हमारा ये दूसरा लेक्चर, मेरा ये दूसरा, ओवरऑल ये तीसरा लेक्चर रहेगा वैसे, क्योंकि यूनिट 3 की मैं बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। ठीक है, चलिए। जिन लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए बच्चों, क्योंकि यहीं पर आपको बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट, उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशंस, क्लास टेस्ट, उनके आंसर, उनके एक्सप्लेनेशन, साथ साथ में हमारे जो बहुत सारी पीडीएफ्स हैं यूट्यूब पर जो हम क्लासेस लेते हैं, वो सारी पीडीएफ्स वहां पर अवेलेबल हैं। कुछ फ्री वीडियो लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल हैं। आप जाइए, जाकर देखिए, ऐप डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, यहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं। और ये जो हमारा भी करंट बैच चल रहा था, यानी कि जो हमने जुलाई 7 को स्टार्ट किया था, दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, पहले ही खत्म हो जाएगा, फर्स्ट वीक से पहले ही। ठीक है, तो उस केस में जो है वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आपको केवल और केवल मिल जा रही है 3499 में। यानी कि मानिए कि जो हमारा लाइव बैच था, ये उसी लाइव बैच की रिकॉर्डिंग से जो आपको 3499 में मिल जा रही है, बहुत ही कंसाइज वे में। मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, उतनी ही चीजें आपको समझाई गई हैं, उतनी चीजें बताई गई हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जो है क्लासेस को जरूर जो है इसको, इस पर्टिकुलर कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। और कोई दिक्कत रहती है तो हमारे नंबर्स नीचे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप वहां हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं बच्चों, आज की हमारी जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 3, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वैसे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है, अगर मैं बात करूं, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो शायद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट को स्किप करना चाहते होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये तो बहुत सारे बच्चों की फेवरेट यूनिट भी होती है। फिर भी अगर हम लोग यहाँ टॉपिक्स की बात करें, ऐसे टॉपिक्स जिनसे बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं, और लगभग लगभग हर, चाहे हमारा दिसंबर साइकिल का एग्जाम हो या हमारा जून साइकिल का एग्जाम हो, दोनों में क्वेश्चन जो है वहां से पूछ रहा है। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखो यहाँ पर मैं, ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं है कि मैं उसी ऑर्डर में बताऊंगा, मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगा उनकी इंपोर्टेंस के हिसाब से, क्योंकि आसान भी है याद करना और क्वेश्चन भी डायरेक्ट बनता है। जैसे अगर हम लोग बात करें जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन पर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल दोनों टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। आप बोलेंगे सर जीन रेगुलेशन तो बड़ा टॉपिक है, हम कैसे तैयार करें? भाई जीन रेगुलेशन अगर आप कर रहे हो तो आप बैक्टीरियल सिस्टम में भी जो है पढ़ोगे उसको, और यूकैरियोटिक सिस्टम में भी पढ़ोगे। ठीक है, अब उन दोनों में हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे यूकैरियोटिक्स की बात करें या फिर आप प्रोकैरियोट की बात करें, लेकिन यूकैरियोटिक पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा आजकल मिलने लगी है, प्रोकैरियोटिक पर भी देखो आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों दोनों क्वेश्चन जो है मिल जाते हैं। तो वहां पर अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक सिस्टम में, जिस चीज पर हमें फोकस करना है, फोकस कहां कि भाई हम किस तरीके से, जब जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो पहली स्टेज होती है हमारी क्या, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और इवन बैक्टीरिया सिस्टम में तो हमारा क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही मैक्सिमम आपको पूरा एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है वो वहां मेजरली वहां मिल जाता है आपको, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, क्योंकि वहां पर हमें को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मिलेगा। मतलब मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन भी होगा। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सिस्टम में हमें डिफरेंट लेयर ऑफ जो है हमें मिलती है, जहां पर हम रेगुलेशन कर सकते हैं। जैसे ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारा जो एमआरएनए या जो भी हमारा आरएनए बनता है वो एक मैच्योर नहीं होता है, मैच्योर आरएनए नहीं होता है। ठीक है ना, तो साइमल्टेनियसली जब उसकी सिंथेसिस हो रही होती है तो उसमें बहुत सारे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, जैसे 5 प्राइम कैपिंग हो गया, जो हमारा स्प्लाइसिंग हो गया, या हमारा पॉली एडिनाइलेशन हो गया। इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, तो एटलीस्ट वो आपको अच्छे से पता हो। ठीक है, कि भाई उस लेवल पर जो है जाकर हमारा रेगुलेशन हो रहा है। अब यहां पर जो हमें मिस नहीं करना है तो वो हमारा डीएनए मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग जीन ट्रांसक्रिप्शन, भाई कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, या हमारे जो है कुछ रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स जो है वहां काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जब हम लोग बात करते हैं ना कि हमारा हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है या हमारा यूक्रोमेटिन रीजन है, तो जनरली जब अगर मान लीजिए कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो हमारा टेम्परेरीली हेट्रोक्रोमेटिन भी होते हैं, या एक्सप्रेशन जब हमारा हो रहा है तो उस टाइम पर जो डीएनए है वो फ्री हो, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन वहां अटैच है, जो कि शायद उसको ऑर्गेनाइज करने में के लिए, चाहे हम लोग हिस्टोन प्रोटीन की बात करें ना, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए वहां पर अटैच है, उसका कैसे डिसोसिएशन वीक होता है, तभी जाकर हमारे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो बाउंड करेंगे और रिक्रूट करेंगे आरएनए पॉलीमरेजेस को। तो वहां पर ज्यादा हमें फोकस करना है। जैसे मैंने क्या कही आप लोगों से कि भाई यहाँ पर कैसे हम क्रोमेटिन को रिमॉडल कर रहे हैं, चाहे डीएनए का जो है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन जिसमें एसिटाइलेशन है हमारा, या मिथाइलेशन है हमारा, या फिर हम लोग जो बात करें कुछ रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स की, SWI-SNF कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, तो इन सब कॉम्प्लेक्स पर जो है क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों आपसे। तो यूकैरियोट में जो हमें
जो हमारा रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग ऐसे लिख लेते हैं। इसको आपको जरूर पढ़ना है, ये कोई टफ चीज नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा बच्चों, ठीक है। साथ साथ में वहां पर हमारे जो मिथाइलेशन है डीएनए का रेगुलेशन एक्सप्रेशन के टाइम पर, या हमारा एसिटाइलेशन है। तो एसिटाइलेशन तो मोस्टली हमारा एक्टिवेशन ही करेगा, यानी कि हेटेरोक्रोमेटिन रीजन को यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना, इंटरेक्शन को वीक कराएगा। लेकिन मिथाइलेशन हमें दोनों तरीके की चीजें मिल जाती है, सप्रेशन भी मिल जाता है और हमें वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो है एक हम लोग बोले कि इंडक्शन भी दे रहा होता है, ठीक है। तो वहां से भी क्वेश्चन हमें मिल जाता है। प्रोकैरियोट में अगर हम लोग बात करें तो ओपेरॉन सिस्टम हो गया हमारा। देखो बच्चों, जो मैं बात बोल रहा हूं ना, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि हर चीज मैं बोर्ड पर नहीं लिख सकता, मैं बोर्ड पर केवल मेन पॉइंट्स लिख रहा हूं। लेकिन जो मैं बातें कर रहा हूं, इन बातों को ध्यान से समझेंगे तो आपको एटलीस्ट ये नॉलेज हो जाएगी कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में ये चीजें ऐसी हैं जो बार बार हमें क्वेश्चन दे रही हैं। तो अब चाहे आप यूनिट को छोड़ना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट इन टॉपिक को करें, और अगर आप यूनिट को कवर कर रहे हैं तो इन टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करें, ठीक है ना। ऑपेरॉन सिस्टम पर हमें क्वेश्चन मिल जाता है। ऑपेरॉन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, देखो आप देखो लैक ऑपेरॉन पर भी लगभग रेगुलरली क्वेश्चन आता है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आता है। या हम लोग बात करें ट्रिप ओपेरॉन पर भी रेगुलरली क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है। एटलीस्ट ये दो ओपेरॉन सिस्टम तो हम लोग अच्छे से तैयार करें, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल इनके या डिफरेंट, इसको ना आरडीटी के साथ में कनेक्ट करके देते हैं। एक जो है नया वेक्टर कंस्ट्रक्ट किया जिसमें रेगुलेटरी सेगमेंट जो है वो एक ओपेरॉन का डाल दिया और स्ट्रक्चरल जीन जो है वो दूसरे ओपेरॉन के लिए लिए। उस कंडीशंस में डिफरेंट जो है स्टिमुलस इंडक्शन दिए जाते हैं ताकि एक्सप्रेशन के पैटर्न को देखा जा सके। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बन जा रहा है हमारा, तो इसको समझ के करेंगे, ध्यान से रखेंगे तो क्वेश्चन देगा आपको और बनेगा भी आसानी से। और वहां पर ना गलती के चांस कम होंगे, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तो गलती के चांस हमारे कम होंगे, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को एक बार लाइक कर दें। कोई भी आपका डाउट है किसी पर्टिकुलर जो है जो मैं टॉपिक यहाँ बता रहा हूँ इसको लेकर, तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जो है हम एक्टिवली आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे ना एक फ्रीक्वेंटली लैम्डा फाज का इंडक्शन रेगुलेशन, इस पर क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आप एटलीस्ट करिएगा। दूसरा टॉपिक की अगर हम लोग बात करें बच्चों, जो हमें बिल्कुल स्किप नहीं कर रहा है, वो है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन भी आपको हर बार क्वेश्चन देगा। अब रेप्लिकेशन बड़ा टॉपिक है, तो कहां कहां और किन किन पॉइंट्स पर ज्यादा ध्यान दें जिनको हमें याद रखना है। एक तो कंपैरेटिव, भाई प्रोकैरियोटिक सिस्टम में जो डीएनए रेप्लिकेशन है और यूकैरियोटिक सिस्टम में जो डीएनए रेप्लिकेशन है, वहां पर जो एंजाइम्स और प्रोटीन इन्वॉल्व हैं, कौन सा बैक्टीरियल सिस्टम में इन्वॉल्व है, कौन यूकैरियोटिक सिस्टम में इन्वॉल्व है, दोनों में क्या क्या खास प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। और जो डीएनए पॉलीमरेजेस हैं वो कैसे हैं, लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कौन कर रहा है, लैगिंग की कौन कर रहा है। तो ये बेसिक मैकेनिस्टिक पार्ट में डिफरेंसेस हमें पता हो। वहां पर प्राइमेज अगर हम लोग बात करें तो डीएनए जी है बैक्टीरियल सिस्टम में, और उधर हमारा डीएनए पॉल अल्फा है। तो ये जो कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन को अच्छे से समझे। हर एक प्रोटीन का जो हमारा हम लोग बोलेंगे जिसको कि भाई जैसे सपोज हम लोग बात करें ना कि प्रोटीन है, कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही है, लेट्स से वो डीएनए को अनवाइंड करने के लिए जरूरी है, या वो टोपोआइसोमरेज है, या फिर जो है हमारा वो प्राइमेज है, या हमारा जो है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, चाहे हमारा बीटा क्लैम्प को लोड करने वाला है। तो वहां पर हमें जो है उनकी जो सिमिलर प्रोटीन, जो सिमिलर फंक्शन वाली प्रोटीन है, उनको वो हमें देखने को मिलती है। तो ये कंपैरिजन पूरा अच्छे से होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, यहां पर रेप्लिकेशन में यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन पर बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है, और उसमें भी हमारा जो रेगुलेशन वाला पार्ट है, इनिशियल रेगुलेशन मतलब शुरुआत में जब हम लोग बात करते हैं ना इनिशिएशन की, मैक्सिमम क्वेश्चन इनिशिएशन से पूछे गए हैं। चाहे हमारा लिंकेज हो, जो इवेंट्स हो रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए, चाहे हम लोग बात करें प्री लाइसेंसिंग होना, प्री आरसी का फॉर्मेशन होना, फिर प्री आरसी से प्री आईसी का फॉर्मेशन होना, फिर पर्टिकुलर टाइम पर जो है ओरिजिन से फायरिंग होना। तो ये सारे इवेंट जो हैं वो सेल साइकिल से कनेक्ट करके अगर हम लोग पढ़ें तो वो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देगा, क्योंकि वो वहीं से मिक्स करके क्वेश्चन को बनाता है, ठीक है। यहां पर बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो है वो देखा गया है। साथ साथ में हम लोग बात करें, देखो मैक्सिममली चाहे हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें या जो हम ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन की बात करें, आप देख रहे होंगे बच्चों की इनिशिएशन वाले पार्ट पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो एटलीस्ट रेगुलेशन वाला पार्ट मैंने बता दिया, इनिशिएशन के इवेंट और कंपैरिजन, ठीक है ना। दूसरा हमारा, अगर हम लोग बात करें यहां पर तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इसको एक ही साथ रख देता हूं मैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में भी इनिशिएशन वाले इवेंट, जो इनिशिएशन वाला है
यानी कि जब हम बात करते हैं प्रोमोटर से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की इंटरेक्शन, यूकैरियोटिक सिस्टम की बात कर रहा हूं, और फिर उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज की इंटरेक्शन, और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन, कुछ रेगुलेटरी एलिमेंट की जो है, लाइक क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन तो हमारा अगर हम लोग बात करें तो एक्सप्रेशन की पहली सीडी है, तो वो वहां पर कैसे रेगुलेशन हो रहा है उस पर, यानी कि इनिशिएशन वाले पार्ट पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर पीटीएम में मैं बात करूं, पीटीएम में जैसे हम लोग बात करते हैं ना, 5 प्राइम कैपिंग हो गया हमारा, उसके बाद हमारा स्प्लाइसिंग हो गया, उसके हमारा पोली ए टेल हो गया, इन सब के अलावा भी जैसे हमारा एडिटिंग हो गया, आरएनए एडिटिंग सब जगह नहीं मिलेगा लेकिन मिलता है, आरएनए एडिटिंग के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है एमआरएनए सर्विलेंस, भाई एमआरएनए की लाइफ कैसी रहेगी, कितने टाइम की उसकी हाफ लाइफ होगी, कैसे उसका डिग्रेडेशन होगा, अगर कोई डीएनए में आरएनए में कोई डिफेक्ट है, डिफेक्ट मतलब जैसे मान लीजिए ओपन रीडिंग पूरा नहीं है, स्टॉप कोडोन जो है वो पहले ही प्री मैच्योर स्टॉप कोडोन बन गया हमारा, या हम लोग बात करें स्टॉप कोडोन है ही नहीं, या फिर बीच में कोई ऐसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया जिसकी वजह से जो हमारा आरएनए पॉलीमर, जो हमारा राइबोसोम है वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, तो उस केस में उस एमआरएनए की हाफ लाइफ क्या होगी, उसको कैसे डिग्रेड किया जाएगा, अगर सब कुछ ठीक है तो एक पर्टिकुलर एमआरएनए की हाफ लाइफ कैसे होगी, वो एक्चुअली कैसे डिग्रेड होगा, तो वो पूरा हम लोगों को जो है इसमें पढ़ना है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आजकल बहुत पूछ रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गए हमारे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन अगर आप पूरा भी नहीं कर रहे भैया तो ट्रांसलेशन इनिशिएशन, ट्रांसलेशन इनिशिएशन दोनों सिस्टम में, प्रोकैरियोटिक सिस्टम में और यूकैरियोटिक सिस्टम में। ठीक है, एकदम अच्छे से तैयार कर लो और कंपैरिजन कर लो कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व है, वहां ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ही नहीं हमारे, डायरेक्टली सिग्मा फैक्टर या कुछ और हमारे जो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, सिग्मा फैक्टर से मेनली तो हम लोग बात करें, सिग्मा के सब टाइप्स हैं हमारे, सिग्मा 70, सिग्मा 32, सिग्मा 57, इस तरीके के हमारे डिफरेंट सिग्मास है, वो कैसे प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एडिशनल लेयर ऑफ रेगुलेशंस क्या है। ठीक है, इनको ये सब इनिशिएशन वाले पार्ट में कवर हो जाता है, तो उसको अच्छे से तैयार करके जाओ, मैक्सिममली आपको यहीं से क्वेश्चन मिलता है। तो बच्चों ये तो वो टॉपिक थे जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो एक टॉपिक हमारा लास्ट बचता है, बोलोगे सर पूरा तो सिलेबस ही कवर कर लिया, नहीं, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे बच्चों तो आपको समझ में आ रहा होगा पूरा सिलेबस नहीं है, उस टॉपिक के अंदर में भी हमें किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो मेन पॉइंट है, वो है हमारा डीएनए डैमेज एंड रिपेयर। डैमेज एंड रिपेयर बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, तो कौन से टाइप का डैमेज किस टाइप के एजेंट की वजह से होता है, सिंगल स्टैंड ब्रेक, डबल स्टैंड ब्रेक, या हमारा थायमीन डाइमर का बनना, ठीक है ना, इस तरह की कंडीशन किस पर्टिकुलर टाइप के हमारा डैमेजिंग एजेंट से कॉज होती है, फिर कौन सी पर्टिकुलर टाइप की डैमेज के लिए कौन सा पर्टिकुलर टाइप रिपेयर सिस्टम काम करता है, और उस रिपेयर सिस्टम में जो एंजाइम्स या जो प्रोटीन है या जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो कैसे हो रहे हैं, बस इतना सा है। ठीक है, क्या बोला मैंने भाई, देखो डैमेजिंग को एजेंट डिफरेंट टाइप के, फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, कौन किस टाइप का डैमेज कर रहा है, उस डैमेज के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और साथ साथ में उस पर्टिकुलर डैमेज को रिपेयर करने के लिए कौन सी रिपेयर सिस्टम है, कोई रैंडम रिपेयर सिस्टम है या स्पेसिफिक डैमेज के लिए स्पेसिफिक रिपेयर सिस्टम है, इसको जो है आपको अच्छे समझना है। और ये सारे जो टॉपिक हम लोग यहाँ करा रहे हैं ना, ये सारे टॉपिक हम लोग आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस में भी देने वाले हैं, हमने बताया था आप लोगों से नेक्स्ट 70 डेज की स्ट्रेटेजी, तो वो उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोगों ने जो है पूरा जो है ये प्लान भी तैयार किया है, और इसी तरीके से आपके लेक्चर्स भी जो है लिए जाएंगे, और हर एक यूनिट के बारे में ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, तो सारे बच्चे एक थंब जरूर देके जाना, एक लाइक, और अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।